नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है एसिडम सिट्रिकम, जिसे आम भाषा में सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस होम्योपैथी मेडिसिन का किन बीमारियों में और किन लक्षणों में सेवन करना चाहिए, कैसे इसको लिया जाता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कलरलेस होता है और कुछ फ्रूट्स में ये पाया जाता है, जैसे पाइनएप्पल। तो आज होम्योपैथी में इसके क्या यूजेस होते हैं वो हम जानेंगे। इस दवाई को मल्टीपल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में दिया जाता है, यानी काफी सारी बीमारियों में दवाई दी जा सकती है। जैसे स्कर्वी रोग होता है एक, जिसमें विटामिन सी की कमी से ये पेशेंट को हो जाता है, उसको क्योर करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन दी जाती है जॉइंट्स पेन में। अगर पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी कोई मेडिसिन लेनी है होम्योपैथी में तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर देती है जॉइंट्स पेन में, और जॉइंट इन्फ्लामेशन में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अर्थराइटिस के पेशेंट में इसे आमतौर पर दिया जाता है। जो इसके कॉमन डिजीज या कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे पेशेंट में दी जाती है जहाँ वीकनेस के सिम्टम्स हों, या पेशेंट को फटीगनेस महसूस होती हो, और कमजोरी थकावट के साथ साथ पेशेंट को जॉइंट पेन भी अगर साथ में देखने को मिल रहे हैं तो ये दवाई दी जा सकती है। कुछ और डिजीज या लक्षणों की हम बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो पेशेंट को फ्रिक्वेंटली अगर हेडेक होता रहता है, सिर का दर्द रिपीट होता रहता है, और साथ में अगर पेट में भी दर्द हो और सिर में भी दर्द हो तो ये दवाई ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोनों दर्द को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द में भी असरदार रहती है। और ऐसा पेशेंट एग्जॉस्टेड फील करता है, थका हुआ महसूस करता है, किसी भी काम में वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है, तो ऐसे में ये मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती है। काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। पेट दर्द जब आता है तो साथ में कुछ और भी लक्षण आते हैं। नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, उबकाई आती है और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है, उल्टी लग जाती है। तो ऐसे में ये दवाई नोजिया और वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसे कुछ लंग्स से भी संबंधित रोगों में दिया जा सकता है, जहां ब्रीथलेसनेस की समस्या हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो ऐसे में ये दवाई दी जा सकती है। महिलाओं में रेगुलर पीरियड्स में ये मेडिसिन दी जाती है। पेन की समस्या हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो, तो ये दवाई महिलाओं में भी असरदार रहती है। अगर चर्म रोगों की बात करें यानी स्किन डिजीज की बात करें तो ये मेडिसिन एक्जिमा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जहाँ खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो, इन्फ्लामेशन हो, तो पुराने से पुराने एक्जिमा को क्योर करने का ये दवाई काम करती है। मसूड़ों में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो, जब भी पेशेंट ब्रश करने जाता है तो उसे आमतौर पर अपने गम्स में कुछ ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है, तो उसको भी क्योर करने का काम करती है। पायरिया में दी जाती है। और इसे मैंने बताया कि अर्थराइटिस के पेशेंट में दवाई बहुत असरदार है, लेकिन रियोमेटिज्म के केस में भी ये दवाई इतने ही अच्छे रिजल्ट्स देती है जितने कि अर्थराइटिस में। यानी रियोमेटिज्म में और अर्थराइटिस में ये दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करेगी, यूरिक एसिड को कम करेगी। साथ में हार्ट बर्न की शिकायत होती है, पेशेंट को पेट दर्द के साथ सीने में जलन महसूस होती है, उसमें नोजियाटिक भी पेशेंट फील कर सकता है और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है, तो उसको भी ये दवाई ठीक करने का काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको टेस्टिंग करने के बाद कोई दूसरी दवाई दी जाए, या इस दवाई को देना है तो किस पोटेंसी में आपके लिए सूटेबल रहेगी, सही डोज क्या होगी आपके लिए, तो डॉक्टर केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड कर पाते हैं। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक